हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा 10वीं, विषय गणित, भाग पहला, और हमारा जो लेसन है वह है आपके पाठ्यपुस्तक में लेसन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी, भाग तीसरा, अर्थात संभाव्यता, जिसका तीसरा भाग आज हम देखेंगे। और इस तीसरे भाग के अंतर्गत आज का हमारा जो घटक होगा वह होगा घटना की संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इसके पहले बच्चों हमने क्या समझा ये आपको अच्छी तरह से पता है। हमने देखा कुछ इवेंट, कुछ यादृच्छिक प्रयोग, ताश के पत्ते में से पत्ते निकालना, पासे फेंकना, सिक्का उछालना, रंगों की चक्की को घुमाना, यह प्रयोग है जिसे यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है यहाँ पर। और हमने जाना नमूना अवकाश अगर दिया गया हो तो अपेक्षित फल के समुच्चय को घटना कहते हैं। इसे इंग्लिश कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक प्रयोग है सिक्का उछालना। दो सिक्कों को अगर एक साथ उछाला गया तो उसमें जो अपेक्षित सारे परिणाम हैं वो है 2 बार चित, 2 बार पट, 1 बार चित, 1 बार पट, मतलब 1 चित 1 पट, दोनों चित दोनों पट। इस तरह से कुछ घटक मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर उसके अंदर जो फल है, परिणाम है, वो 4 हो सकते हैं। और अपेक्षित फल जो है वो इन्हीं 4 में से कोई एक हमेशा मिलेगा जब भी 2 सिक्का एक साथ उछालेंगे। मान लीजिए हमें अपेक्षित फल चाहिए दोनों चित हो, तो हमने उसको नाम अगर ए दिया है तो ए में दोनों चित के सारे घटक को लिख लेंगे। तो दोनों चित एक ही बार आ सकता है, मतलब दोनों एच ऊपर हो गया तो वह दोनों चित हो गया। इसलिए उसके अंदर कितने घटक होंगे? केवल एक घटक दिखाई दे रहे हैं। कम से कम एक पट हो, अगर ऐसा हमें खोजना हो अपेक्षित फल या परिणाम, तो एक पट होने के लिए एक टी होना चाहिए कम से कम। अधिक से अधिक 2 टी भी चलेगा। तो 3 फल ऐसे मिले जिसमें कम से कम एक पट है। तो घटकों की संख्या हो गई यहाँ पर नंबर ऑफ घटकों की संख्या 3। आज की चर्चा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अर्थात घटना की संभाव्यता। हमने देखा घटना एक चित, एक पट, दोनों चित, दोनों पट, ये घटनाएं हमने देखी और उसके घटकों को भी देखा।
और हमारा जो लेसन है वो संभाव्यता पर आधारित है। तो संभाव्यता किसकी? तो संभाव्यता घटनाओं की होती है। एक बार सिक्का उछाला गया और घटना है एक बार चित मिले अगर, तो उसकी संभावना क्या होगी? तो दो रिजल्ट में से एक रिजल्ट उसकी संभावना है, अर्थात 50%। तो गणितीय भाषा में किसी अपेक्षित घटना की संभावना दर्शाने वाली संख्या को ही संभाव्यता कहा जाता है। एक सिक्का उछालने पर चित मिलना, यह एक घटना है। इसकी संभाव्यता क्या है? तो इसकी संभाव्यता कैसे कहेंगे हम कि कुल नमूना कितना है उसमें, यानी अवकाश में कितने रिजल्ट हैं? दो, एक चित एक पट। और चित या पट आने की संभाव्यता एक एक है। और इस संभाव्यता को दर्शाने के लिए पी अक्षर, प्रोबेबिलिटी का पी कैपिटल द्वारा दर्शाते हैं। कोष्टक में घटना के अक्षर को या नाम को लिखते हैं। कोई घटना ए है, सिक्का उछालने पर चित मिलना, तो पी ए द्वारा उसकी संभाव्यता दर्शाई जाएगी। और ये जो चर्चा है उदाहरण द्वारा ही हम समझेंगे। जैसे जैसे प्रश्न हल करेंगे हमें यह समझ में आने लग जाएगा। जैसे कि घटना ए है, एक सिक्का उछालने पर चित मिलना, तो इसकी संभाव्यता कितनी है? तो संभाव्यता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नमूना अवकाश को जरूर पता लगाना है। तो नमूना अवकाश क्या होगा एक सिक्का उछालने का? तो वो होगा एच और टी। एक सिक्का उछालने पे एच टी, ये दो ही परिणाम अपेक्षित मिल सकते हैं। तो नमूना अवकाश में दो रिजल्ट हैं, तो उनकी संख्या हो गई NS2। तो NS हमेशा चाहिए किसी भी घटना की संभाव्यता ज्ञात करने के लिए। अब ए ऐसी घटना है कि सिक्का उछालने पर चित मिलना, तो हमने ए और उसके अंदर कौन से घटक आएंगे? चित मिलना चाहिए, यानी एच मिलना चाहिए। तो एच एक बार है तो हमने एच ले लिया उसमें से। तो कितने घटक हैं ए की घटना में? केवल एक घटक है। अब हमें संभाव्यता निकालनी है, तो हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे संभाव्यता निकालने के लिए। दो में से एक, दिख तो यही रहा है कि दो पूरा नमूना अवकाश है, उसमें से एक जो है वो चित मिलने की संभावना है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू NA/NS। तो नमूना अवकाश हमेशा हर में नीचे रहेगा, उसमें से जो घटना है उसकी नमूना, उसके घटकों की संख्या ऊपर लिखेंगे और इस अनुपात को ही हम संभाव्यता कहेंगे। यह जो अनुपात दिखाएगा, तो यही हो गया संभाव्यता का सूत्र, जो कि भिन्न के रूप में दिखाई देगा अक्सर। तो यहाँ पर एक सिक्का उछालने पर चित मिलने की घटना की संभाव्यता कितनी है? तो NS2 है और NA 1 है। तो 1/2 यही हुआ ए सिक्का उछालने पर चित मिलने की संभाव्यता। दो में से एक यानी 50%, आधा संभाव्यता है चित मिलने की। उसी प्रकार आधा संभाव्यता होती है पट मिलने की। प्रतिशत में करें इसको तो 50% हेड मिल सकता है, 50% टेल मिल सकता है। तो संभाव्यता 1 से 0 या 0 से 1 तक की कोई भी संख्या हो सकती है, भिन्न के रूप में हो सकती है। प्रतिशत में निकालें तो वह 0 से 100% तक कोई भी संख्या हो सकती है।
तो जैसा कि हमने देखा, सूत्र है ए की संभाव्यता बराबर ए के घटकों की संख्या बटे नमूना अवकाश। तो यही सूत्र है कि घटना ए के घटकों की संख्या बटे नमूना अवकाश के घटकों की संख्या। हर बार इसी सूत्र का उपयोग करके हम घटना की संभाव्यता ज्ञात करेंगे। हमने देखा, एक उदाहरण द्वारा चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। किसी भी घटना की संभाव्यता में ऊपर उस घटना के घटकों की संख्या बटे अवकाश, और अवकाश की संख्या हमेशा ज़्यादा ही होगी, निश्चित है। तो 1/2 यह संभाव्यता हुई, जो कि 0 से अधिक है और 1 से कम ही है, या 1 उससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। प्रतिशत में निकालें तो यह 50/100 अर्थात 50% हुआ। 50 से गुणा कर दें 1/2 में तो बटे 100 आ जाएगा, या दशमलव निकाल कर गुणा करेंगे। हमें प्रतिशत निकालना है तो 50% आएगा। उसी प्रकार अगर कोई संभाव्यता इस तरह से है, नमूना अवकाश 5 है और ए के घटकों की संख्या 1 है, तो 1/5 आएगा। यह भी 0 से 1 के बीच की संख्या है। प्रतिशत में यह हो जाएगा 20 से गुणा करेंगे तो 20/100 अर्थात यह 20% हुआ। तो प्रतिशत 0 से 100 और संख्यात्मक रूप में 0 से 1 तक की कोई भी संख्या हो सकती है। सीधे सीधे चलते हैं प्रश्न संग्रह 5.4 पेज नंबर 125। इसमें हम संभाव्यता के प्रश्नों को समझते हुए हल करेंगे। पहला प्रश्न है, इसमें एक प्रयोग है कि 2 सिक्के को उछाला गया और फिर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। अब नीचे 2 घटनाएं दी जाएंगी, उसी घटनाओं की संभाव्यता हमें ज्ञात करना है। पहली घटना है कम से कम एक चित मिलना। कम से कम एक चित मतलब एक एच मिलना उसके अंदर चाहिए। दूसरा है एक भी चित न मिलना, यानी एक भी एच न हो, उसकी संभाव्यता कितनी है। तो जब भी संभाव्यता के प्रश्न को हल करना है उसमें 3 स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रख लीजिए। पहला स्टेप है कि जो प्रयोग है उसके नमूना अवकाश S को समझना है, उसके घटकों को लिखना है, और उसके बाद NS यानी घटकों की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो NS का प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी घटना की ओर चलेंगे, उस घटना को ABCD नाम देंगे और फिर उसके घटक को लिखकर घटकों की संख्या ज्ञात करेंगे। एक बार घटना के घटक मिल गए, घटकों की संख्या मिल गई, नमूना अवकाश के घटकों की संख्या प्राप्त हो गई, तो संभाव्यता ज्ञात करना बहुत आसान है। स्टेप तीसरा, सूत्र द्वारा संभाव्यता ज्ञात कर लेंगे, और सूत्र बहुत आसान है। ऊपर घटना के घटक की संख्या बटे नमूना अवकाश के घटक की संख्या, NA/NS, हमें PA मिल जाएगा यहाँ अगर A कोई घटना है तो अब चलते हैं, यही प्रश्न जो है आपके पाठ्यपुस्तक का, उसी को इन 3 स्टेप द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। 2 सिक्के उछालने पर घटनाओं की संभाव्यता बतानी है। पहली घटना है कम से कम एक चित मिलना, जिसे हम घटना A नाम देंगे। दूसरा है एक भी चित न मिलना, जिसे हम घटना B नाम देंगे और हल करेंगे। तो हल करते समय सबसे पहला काम, पहला स्टेप, नमूना अवकाश। तो हमने देखा ये 3 स्टेप फॉलो करके हमें हल करना है। तो हम शुरू करते हैं, पहला स्टेप फॉलो करेंगे, नमूना अवकाश लिखना। तो नमूना अवकाश S, 2 सिक्के उछालने पर 2 दूनी 4 घटक मिलेंगे नमूना अवकाश में, दोनों H, ST, TH, TT, ये हमने पहले ही
लेसन में इसके देखा, पहले ही भाग में हमने देखा है, कॉमा द्वारा इसको अलग कर देंगे। तो NS यानी घटकों की संख्या होगी नमूना अवकाश के कुल मिला के 4 दिख रहा है ना। चलिए, नमूना अवकाश लिखने के बाद हम घटना की ओर चलेंगे, क्योंकि नमूना अवकाश तो हमेशा कॉमन है। इस प्रयोग में घटना देखेंगे तो अलग अलग घटना के लिए अलग अलग संभाव्यता हो सकती है। तो NS प्राप्त हो गया। अब चलेंगे हम सीधे घटना A। माना घटना A क्या है, जो कि वही है पहला, कम से कम एक चित्त मिलना, ये पहली घटना है। तो इस घटना में घटक कितने होंगे, कम से कम एक चित्त यानी एक H। तो यहाँ पर H जिसमें भी हो एक कम से कम, वो सारे घटक को लिख लेंगे। तो हमें 3 दिख रहे हैं ऐसे, जिसमें कम से कम एक H तो है ही। इसका मतलब इस घटना A में घटकों की संख्या हो गई 3। अब नमूना अवकाश भी है और घटना के घटक की संख्या भी है, तो हमें उसकी संभाव्यता PA ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, घटना A की संभाव्यता बराबर NA/NS। ये हमें सूत्र पता ही है, NA 3 है, NS 4 है। तो 3/4, 3/4, यही हो गई घटना A कम से कम एक चित्त मिलने की संभाव्यता, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3/4। तो पहला जो प्रश्न है उसका हल ये मिल गया। दूसरा है एक भी चित्त न मिलना। नमूना अवकाश वही रहेगा हमेशा। दूसरी घटना मानते हैं कि B ये घटना है जिसमें एक भी चित्त नहीं मिलेगा, यह चाहिए हमें। तो यहाँ देखेंगे एक भी चित्त नहीं है, मतलब एक भी H नहीं है, ऐसा कौन सा घटक है, तो वह है TT। कितने घटक हैं, तो NB हो गया 1, NS और NB मिल गया तो PB यानी संभाव्यता B की संभाव्यता हम निकाल पाएंगे, B के घटक की संख्या बटे नमूना अवकाश इक्वल टू B है 1, NB और NS है 4, 1/4, 1/4 हो गया एक भी चित्त न मिलने की संभाव्यता, 1/4। प्रश्न संग्रह 5.4, पेज नंबर 125। दूसरा प्रश्न है, 2 पासे एक ही समय फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। तो प्रयोग है 2 पासे फेंकना, और इसके नमूना अवकाश हमने पहले भी देखे हैं। 2 पासों के नमूना अवकाश कितने होते हैं, 36। अब हमें संभाव्यता किसकी ज्ञात करनी है, तो पहला, पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 हो, मतलब 9 नहीं चलेगा, 10 चलेगा, 11, अधिकतम तो 12 ही होगा। तो 10, 11, 12 योगफल हो, ये हम किसकी संभाव्यता हमें ज्ञात करनी है। दूसरा है पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 हो। तीसरा है पहले फांसे के ऊपरी भाग पृष्ठ भाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठ भाग पर आने वाली संख्या से बड़ी हो। तो पहले पासे की संख्या बड़ी हो, दूसरे की छोटी हो, ऐसी हमें संभाव्यता बतानी है। तो पहला स्टेप नमूना अवकाश लिखना, फिर NS ज्ञात करना। दूसरा स्टेप घटना के घटक को लिखना और NA ज्ञात करना। तीसरा स्टेप सूत्र द्वारा संभाव्यता P को ज्ञात करना। चलिए शुरू करते हैं इसी प्रश्न को। 2 पासे एक ही समय फेंके गए। पहला है घटना पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। तो सबसे पहले नमूना अवकाश S क्या होगा, 2 पासों का नमूना अवकाश 36, हमने ये कई बार लिखा भी।
एक 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 दो एक तीन एक चार एक पाँच एक छः, दो एक दो 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 तीन दो चार दो पाँच दो छः, इसी क्रम में छः छः तक कितना है गिन लिया हमने। NS बराबर 36। ये कॉमन हो गया दो पासों फेंकने पर नमूना अवकाश। अब हम घटना की ओर चलेंगे। नमूना अवकाश है 36 और पहली घटना ए है क्या, पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। चलिए हम नमूना अवकाश में इसे खोजें कि किन दो पृष्ठभागों का योगफल 10 या 10 से अधिक है। तो इसलिए ए बराबर ए के घटकों की संख्या क्या होगी, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। ये जोड़ी ऐसी है जिसके योगफल कम से कम 10 हैं, बाकी सब 10 से कम ही हैं। इसलिए घटना ए के घटक की संख्या 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6 कुल कितने हुए, कितने हुए गिना आपने, 6। तो NA हो गए 6। NS पता ही है ऊपर 36, NA 6 मिल गया तो A की संभाव्यता PA बराबर NA बटे NS। कॉमन फॉर्मूला NA 6 है, NS 6 से 36 है। सरल कर देंगे, 6 से कट जाएगा 36, आ जाएगा 1/6। तो घटना ए जो है कि पृष्ठभागों की संख्या का योगफल कम से कम 10 हो, इसकी संभाव्यता है 1/6। पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। इसमें दूसरी घटना क्या है, पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 होना चाहिए। तो घटना बी में कितने घटक होंगे जिसके योगफल 33 हो, तो यहाँ पर कोई ऐसी घटना या पृष्ठभाग नहीं दिखाई दे रहे हैं दोनों कि जिसका योगफल 33 हो, क्योंकि 12 से अधिक तो है ही नहीं, 6 6। इसका मतलब बी में कोई घटक शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें 33 चाहिए योगफल। तो NB संख्या कितनी हुई बी के घटक की, 0। तो उसकी संभाव्यता क्या है, संभाव्यता NB बटे NS। NB है 0, NS 36, तो 0 ही आएगा, 0/36। यानी ऐसी घटना की कोई संभावना नहीं कि पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 आ जाए, इसकी संभाव्यता 0 है। अगला इसी में तीसरी घटना है कि पहले पासे की संख्या दूसरे पासे की संख्या से बड़ी हो। तो हम ऐसे जोड़ी खोजते हैं जिसमें पहला अंक बड़ा हो, दूसरा अंक छोटा हो। उस घटना का नाम सी के सारे घटक लिखने का प्रयास करते हैं। तो 2 1 यानी 2 बड़ा है पहला, 1 छोटा। 3 1 3 बड़ा है, 1 छोटा। 3 2 में भी पहली संख्या बड़ी है। उसके बाद 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3, 5 4। आगे बढ़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 5 5, और 5 6 में 5 छोटा हो जाता है। हमें पहली संख्या बड़ी चाहिए, यही खोजना है। इतने सारे हमें मिल गए। अब चेक करते हैं, सारे घटकों को लिख लेते हैं। कितने हैं आप लिख लेंगे ना सारे। संख्या कितनी हो गई बताइए, NC वो हो गई 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो इसके घटक हो गए 15 घटक। आप लिखेंगे जरूर बच्चों कोष्ठक में। तो इसकी संभाव्यता क्या हो गई, NC पता हो गया, NS पहले से ही पता है। तो C की संभाव्यता बराबर NC बटे NS।
और सी है हमारा 15, NS है 36, सरल कर देंगे, 3 से भाग दिया, काटा तो नीचे 12 और ऊपर 5, 5/12। तो 5/12 यह संभाव्यता है कि पहले पासे की संख्या दूसरे पासे की संख्या से बड़ी हो। एक प्रश्न और देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां। अच्छी तरह से फेंटे गई 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। ताश के पत्तों की बात हो रही है यहाँ पर। पहली घटना है इक्का मिलना, दूसरी घटना है हुकुम का पत्ता मिलना। तो पहले नमूना अवकाश चाहिए और 52 पत्ते हैं तो NS कितना हो जाएगा, प्रश्न में दिया ही गया है 52। तो हमें सारे घटक को लिखने की जरूरत नहीं है, NS 52 हो गए। उसके बाद पहली घटना है माना A, प्रश्न में लिखा है इक्का मिलना, तो माना पहली घटना A है जिसको इक्का मिलना हमारी यह अपेक्षित परिणाम है। तो NA कितना होगा, तो 52 पत्तों में कितने इक्के होते हैं बच्चों, तो वह 4 होते हैं। हर नंबर के, हर अक्षर के 4 पत्ते ही होते हैं, तो 4 इक्के होते हैं। तो NA 4 हो गया, तो A की संभाव्यता कितनी हुई, तो NA/NS। NA है 4 और नमूना अवकाशी घटक 52 में से 4 पत्ते, तो संभाव्यता कितनी हो गई, कट गया 13 बार, 1/13 संभाव्यता हो गई किसकी, इक्का मिलने की। तो ये रही पहली संभाव्यता इक्का मिलने की। इसी में दूसरा भाग है घटना हुकुम का पत्ता मिलना, माना वह घटना B है, वह है हुकुम का पत्ता मिलना, प्रश्न में ही लिखा गया है। तो NB कितना हुआ, तो कितने हुकुम के पत्ते होते हैं आपको पता है बच्चों, मैंने पहले ही बताया है। हर टाइप के, चाहे ईंट हो, चाहे चिड़ी हो, चाहे हुकुम हो, चाहे पान हो, हर एक के 13 पत्ते होते हैं। तो हुकुम के भी 13 पत्ते हैं, तो NB 13। तो 13B की यानी B की संभाव्यता क्या हुई, NB/NS, यही सूत्र है ना। और B तो 13 मिल ही गया, NS पहले से पता है 52 पत्ते हैं कुल। सरल रूप देंगे तो 1, 13 चौका 52, 4 बार कटा है, तो 1/4 यह संभाव्यता है हुकुम के पत्ते मिलने की। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।